इसी को कहते हैं महाराज जी अकारत्रय संपन्नता। प्रत्येक शरणागत भक्त में 3 आकार होने ही चाहिए। पहला आकार है अनन्य भोग्यत्व, दूसरा आकार है अनन्य शेषत्व और तीसरा आकार है अनन्यार्हत्व। केवल और केवल आप का ही हूं और आप ही केवल एकमात्र मेरे हैं, इसी का नाम है शरणागति। तवई वाहम, मैं आपका ही हूं। तो जब मैं आपका हूं तो मुझे कोई वस्तु मिलेगी तो मैं किसे समर्पित करूंगा? मैं आपका दास हूं, दास को मिलेगी तो वो स्वामी को ही अर्पित करेगा। इसी को कहते हैं महाराज जी अकारत्रय संपन्नता। अकारत्रय संपन्न जो होते हैं वे ही भागवत पदवाच्य होते हैं। उन्हीं को भागवत कहा जाता है, भक्त कहा जाता है। प्रत्येक शरणागत भक्त में 3 आकार होने ही चाहिए। पहला आकार है अनन्य भोग्यत्व, दूसरा आकार है अनन्य शेषत्व और तीसरा आकार है अनन्यार्हत्व। अनन्य भोग्यत्व का अर्थ है कि मैं केवल भगवान का ही भोग्य हूं, भगवान ही मेरे एकमात्र भोक्ता है। मैं देवतांतर का भोग्य नहीं हूं, मैं किसी जीव का भी भोग्य नहीं हूं, मैं प्रकृति का भी भोग्य नहीं हूं, मैं केवल परमात्मा का भोग्य हूं। हम लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग यहां से तो बोलते हैं कि हम भगवान के भोग्य हैं, हम भगवान के हैं, और भीतर से भोग्य बने हुए हैं, शरीर के, संसार के, प्रकृति के, जीवों के भोग्य बने हुए, अथवा किसी देवी देवता के भोग्य बने हुए हैं। हम केवल भगवान के भोग्य हैं। भोग्य वस्तु की सार्थकता किसमें है? भोक्ता उसे स्वीकार करे। भोक्ता ने ग्रहण नहीं किया तो भोग्य वस्तु का होना ही व्यर्थ है। जीव और प्रकृति ये दोनों भोग्य हैं और भगवान एकमात्र भोक्ता है। तो जो चेतन जीव है वह भी भगवान का भोग्य है, और जो देह है अचेतन प्रकृति, ये अचेतन प्रकृति भी परमात्मा की भोग्य है। इसलिए हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्रकृति है, ये सब भी भगवान का ही भोग्य है। माने भगवान इसका आस्वादन करें, हमारे देह का, हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का। और यही चतुर्बुद्धासी कह रहे हैं, कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल। हम भोग्य हैं, हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुआल। हम तो वृंदावन की मालती लता हैं और आप उसका रसपान करने वाले भोगी भ्रमर हैं। आप भोक्ता हैं और हम भोग्य हैं। भरत जी कह रहे हैं, मैं अपनी माता का, पिता का भोग्य नहीं हूं, ना नाना मामा का भोग्य हूं, ना मैं अयोध्या का भोग्य हूं, मैं राम जी का भोग्य हूं। राम जी मेरा उपभोग करें, संसार से हमारा क्या लेना देना। दूसरा है अनन्य शेषत्व, में भगवान का ही शेष हूं। भगवान हमारे शेषी हैं। शेष का अर्थ है अंश। अंश जो होता है वो निरंतर अंशी की ओर उन्मुख रहता है। जैसे सूर्य अंशी है और दीपक अंश है। आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसकी लौ किधर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। पृथ्वी अंशी है और उसका एक ढेला अंश है।
आप फेंकेंगे आकाश में, वो उलट के कहां आएगा? अपने अंशी धरती की ओर आएगा। समुद्र अंशी है, जल अंश है। ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण होकर के सूर्य की किरणों से के माध्यम से जल आकाश में पहुंच जाता है, मेघमाला में स्थित हो जाता है, और वर्षा काल में वही बरसता है। बरसने के बाद नदियों में जाता है, नदियों के माध्यम से फिर कहां पहुंचता है? आया भी समुद्र से और घूम फिर के पहुंचा भी समुद्र में। अंश अंशी की ओर उन्मुख रहता है। महाराज जी, नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी भगवान की ओर बढ़ रहा है।